to the other stories that we are tracking, and let's take you back to what's happening in the state of Maharashtra, where Devendra Fadnavis, Maharashtra Chief Minister's big disclosure on the foreign intervention in India has become the #1 talking point. Remember, he said that there are some organizations that are being funded by foreign media, and all of this is being done, which also involves the opposition leaders. His big claim comes at a time when Maharashtra elections are just over. Remember, Fadnavis, in an exclusive interview to Republic, said that he will provide the proof in Vidhan Sabha. Let's listen in to what Fadnavis had to say in his big disclosure. आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है, और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे, वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया, कलर्ड, महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए? जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहां से आ रहे हैं, और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है। क्या कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे, और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी। Now, this claim by Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has opposition in jitters. They are perturbed, and that is why they are on the back foot. Mahavikas Aghadi leaders and other opposition members say that this claim by Devendra Fadnavis is baseless, and that it is a ploy by the BJP to distract the nation from the Adani issue. The BJP, meanwhile, has demanded a probe on the links of these organizations, the foreign meddling claim. Listen in to these reactions that's coming in from the opposition as well as the BJP. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जितेंद्र रवाड़ जी। जितेंद्र जी, आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा में फॉरेन फंडिंग के आरोप लग रहे हैं सर। राहुल गांधी की सर यात्रा में फॉरेन फंडिंग के आरोप है सर, क्या जवाब देंगे? आपको कुछ मिला है क्या उसके पास फॉरेन का? किसने आरोप लगाया है कि Bharat Jodo Yatra's fund needs to be probed. There is some issue. While they've always been talking about constitution and other things, there is a serious need of finding out where does the money from Bharat Jodo Yatra comes from. How do you look at this? Mr. Fadnavis has become once again Chief Minister of Maharashtra, and Maharashtra is one of the major states in our country. If he has anything at his command, some informations, some inputs about Bharat Jodo Yatra, he must take up
you must be honest enough to tell the people, this is the information I have, and that is why I am demanding this. Why he is not speaking like that? So instead of stooping to such a low level, making such polemics, he can be very honest, tell the head of the government here, tell the Congress party, you have taken money here, you have been financially supported by this or that source. Why he is not speaking? And why he is making such polemics? He is not a layman on the street. He is Chief Minister of Maharashtra, one of the major states in the country. He must speak with some response. Because probably the next step is that after winning such a big mandate from the Election Commission, I think he's only hinting at, he's not hinting or accusing the Congress, he's not accusing anybody else than the union government. He's saying, if you just transliterate his words, he's saying the union government of the BJP has been a failure because they have not been able to stop the foreign funding. मिस्टर नकवी, देवेंद्र फडणवीस द न्यूली इलेक्टेड महाराष्ट्र सीएम, उन्होंने ये बोला है जो भारत जोड़ो यात्रा को फंडिंग मिलती है उसका प्रोब करना चाहिए. हाउ डू यू? देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है कि पीटी पटकथा पर परिवार का प्रायोजित जो पाखंड और प्रोग्राम चलता है, निश्चित तौर से उसको कौन प्रायोजित कर रहा है, कहां से स्पॉन्सर हो रहा है, ये इसका एक्सपोजर सब पब्लिक के बीच में एक के बाद एक हो रहा है. और पीटी पटकथा पर जो परिवार का प्रायोजित पाखंड है वो समाज के साथ साथ देश के को जो है वो गुमराह करना और देश के बारे में भ्रम और भय का माहौल पूरी दुनिया में पैदा करना, ये कोशिश रही है. What Rahul Gandhi has done in US, he criticized our own country and he has been talking about Bharat Jodo. So during that yatra, there are a lot of things which has been revealed by Honorable Chief Minister Devendra ji, and definitely will investigate.